सो इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही आई एम श्योर कि आप अपनी फर्स्ट प्रॉफिटेबल ई बुक लॉन्च कर ही दोगे, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। यहाँ पर मैं 5 फेजेस बताऊंगा आपको एक ई बुक को स्टार्ट से एंड तक बना के लॉन्च करके सेल करने तक सब कुछ, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज होगा डिसाइड ई बुक टॉपिक, सेकेंड फेज होगा ई बुक कॉन्टेंट यूजिंग AI, थर्ड फेज होगा डिजाइनिंग ई बुक ऑन कैनवा, फोर्थ फेज होगा मेकिंग इट लाइव यूजिंग अ टूल एंड फिफ्थ फेज फाइनल फेज होगा गेटिंग सेल्स यूजिंग सोशल मीडिया। तो बिना देरी के सीधा चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट फेज में हम डिसाइड करेंगे कि हमारी ई बुक का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो उसके लिए आ जाना है आपको सीधा चैट GPT पे, एक नई चैट ओपन करनी है एंड आपको ये वाला प्रॉम्प्ट सिंपली टाइप करना है, आई एम क्रिएटिंग एन ई बुक फॉर टारगेट ऑडियंस अपनी यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स हु आर स्ट्रगलिंग विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, पेन पॉइंट है, वो लिखो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम, द ई बुक विल हेल्प देम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अचीव 10,000 फॉलोअर्स इन 1 month, व्हाट आर सम कंपेलिंग ई बुक टाइटल्स दैट एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड रेजोनेट विद दिस ऑडियंस। एंड सिंपली ये प्रॉम्प्ट टाइप करके अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके इसको एंटर कर देना। डोंट वरी, ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा ई बुक क्रिएट करना यूजिंग AI प्रॉम्प्ट। सो इसने मुझे अभी अराउंड 15 टॉपिक्स दे दिए जो कि मैं ई बुक के टाइटल्स लिख सकता हूँ एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसने मेरे पेन पॉइंट के अराउंड, मेरी ऑडियंस के अराउंड सारे टॉपिक्स दिए हैं जो भी मैं बनाना चाहता था उसके अराउंड। नहीं है तो आप इससे और भी आइडियाज़ मांग सकते हो अगला प्रॉम्प्ट दे के, बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको चाहिए वो एकदम यहाँ पर मिली सेकेंड्स में मिल जाता है। सो हमारा पहला फेज कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया अपनी ई बुक का। अब सेकेंड फेज आता है जिसमें हम AI को यूज़ करके, चैट GPT को यूज़ करके ई बुक का कॉन्टेंट लिखवाएंगे जो कि सही में एक्चुअली सेल होता है। सो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर आना है, एक नया प्रॉम्प्ट देना है जो कि है ये वाला, क्रिएट अ डिटेल्ड आउटलाइन फॉर एन ई बुक टाइटल्ड। यहाँ पर हम ई बुक का जो टाइटल है वो लिख लेंगे, जैसे कि मुझे ये वाला पसंद आया था, मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया अपना टाइटल। अब आगे है दैट कवर्स, जो भी आपके की टॉपिक्स या चैप्टर्स जो आप बताना चाहते हो। यहाँ पर मैं की टॉपिक चैप्टर्स के अलावा लिख दूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड गाइडेंस। आप चाहो तो टॉपिक चैप्टर्स जो आप मेंशन करना चाहते हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर उसके बाद है द ई बुक शुड बी नंबर पेजेस, आपको बताने कितने नंबर। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, सिंपली 10 कर देता हूँ कि मुझे बस 10 पेजेस का चाहिए। लॉन्ग एंड इंक्लूड एक्शनेबल टिप्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग। अब इसके बाद मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को एंटर कर दूंगा एंड ये मुझे पूरी अच्छे से 10 पेज के लिए आउटलाइन दे देगा। ऑलराइट, सो ये अमेजिंगली पेज वाइज मुझे सारे कंटेंट की आउटलाइन दे रहा है कि क्या क्या कंटेंट किस किस पेज पे आएगा। अब मैं अगला प्रॉम्प्ट क्या दूंगा ये देखने वाली बात है। यहाँ पर मैंने आउटलाइन तो बना लिया बट अभी भी कंटेंट रह गया है। अब यहाँ पर ये खुद ही पूछ रहा है कि आपको क्या ये डिजाइन करना है PDF में या ड्राफ्ट करना है। हाँ, यहाँ से आप करवा सकते हो ड्राफ्ट, इस वाले ड्राफ्ट को PDF करवा सकते हो, बट अभी मैं क्या करूंगा, ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हेल्प यू विद एग्जैक्ट टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा सिंपली हेल्प मी। यहाँ पर मैं एक बार मी कर देता हूँ, हेल्प मी विद द एग्जैक्ट टेक्स्ट। राइट, ये पूरा टेक्स्ट वर्ड बाय वर्ड लिख रहा है मेरी ई बुक के लिए, जो कि काफी अमेजिंग चीज है एंड काफी एक्शनेबल होने वाली है, तो लोगों को पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी ये कंटेंट दे रहा है धीरे धीरे लिख रहा है, इसमें मैं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मैं एडिट्स भी कर सकता हूँ जिससे कि मेरे हिसाब से बन जाएगी, ना कि सिर्फ AI के हिसाब से। और अगर आप नहीं भी करना चाहो तो आप बस एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आप जो सिखाना चाहते हो क्या इसमें वो है या नहीं आपको पता होना चाहिए। टोटली डिपेंडेंट मत होना इस पे, क्योंकि कई बार आउटडेटेड स्ट्रैटेजीज भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसने हमारा 10 पेज का एक बहुत ही एक्शनेबल ई बुक यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप जिसमें हम देखेंगे कि ई बुक को डिजाइन कैसे करते हैं। तो पहला तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसी को यूज करें चैट GPT को, ताकि ये अच्छे से एक ड्राफ्ट मॉकअप यहाँ पर डिजाइन कर दे। तो यहाँ पर हम सिंपली यस कर देंगे इसको एंड इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे। अब ये थोड़ा सा ड्राफ्ट करने में टाइम लेगा, तो हम तब तक क्या करते हैं, अपने थर्ड फेज के अकॉर्डिंग ई बुक बनाते हैं कैनवा को यूज करके। तो अभी हम आ गए हैं अपने कैनवा पे एंड आपको सिंपली क्या करना, चाहे आपका फ्री अकाउंट हो चाहे पेड अकाउंट हो, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ई बुक सर्च करना है। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ ई बुक मल्टीपल पेजेस, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मुझे काफी सारे ई बुक के डिजाइन मिल जाएंगे जिसको मैं सिंपली एडिट करके कंटिन्यू कर सकता हूँ। यहाँ पर कई सारे मिल गए हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही मुझे मिल गया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे ये डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मैं इसको क्लिक करूंगा एंड कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करके इस ई बुक को ओपन कर लूंगा एंड क्या करूंगा, यहाँ पर चैट GPT में आऊंगा और जो भी मेरा टाइटल और जितना भी टेक्स्ट है इस सबको कॉपी करूंगा धीरे धीरे करके एक एक करके, और वहां पर मैं पेस्ट करूंगा सिंपली। यहाँ पर ये चीज है
10K जो हमारा ये टाइटल है 10K वाला, इसको मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ एंड इस वाले को बाद में लिखूंगा। पहले इसको यहाँ पर टाइप इन कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अभी के लिए इतना सही है। एंड दूसरी लाइन में हम लिख देंगे 30 डेज टू एक्सप्लोसिव ग्रोथ। ये चीज को भी मैं अभी थोड़ा सा फॉन्ट साइज का छोटा कर देता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए। हाँ, अभी ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपने यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट विद शिवम एंड यहाँ पर मैं अपनी टैगलाइन भी लिख सकता हूँ जो कि ChatGPT को बोलूंगा तो वो भी बना के दे देगा। एंड इसके बाद अब क्या होता है, जो भी मैं 10 पेजेस करे हैं उन 10 पेज के मैं अलग अलग टाइटल्स यहाँ पर लिख देता हूँ। इस 11वें को मैं यहाँ पर हटा दूंगा सिंपली डिलीट करके एंड 10 के 10 एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पेज का पहला नेम होगा हमारा इंट्रोडक्शन Why 10K in 30 days। तो यही चीज आ जाएगी यहाँ पर सिंपली। देखो बिल्कुल सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। टेक्स्ट बहुत ज्यादा मत रखना, अगर वहां पर ChatGPT में कम दिए, जितना कम टेक्स्ट हो उतना बढ़िया है। नॉलेज मिलनी चाहिए, एक्चुअली वैल्यू मिलनी चाहिए। एंड इसकी जगह आप अपने फोटोज भी ऐड कर सकते हो सिंपली अपलोड करके। जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो कंटेंट कैलेंडर का टेम्पलेट के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट को भी मेंशन कर सकता हूँ इस तरीके से, राइट। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर टेम्पलेट। इस टेक्स्ट को मैं हटा के टेम्पलेट को यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ ई बुक में कि किस तरीके का टेम्पलेट बनाना है क्रिएटर को। एंड यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स लिख सकता हूँ XYZ और यहाँ पर मैं कंटेंट कैलेंडर सिंपल टाइटल लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी प्यारी सी ई बुक तैयार कर देंगे। और अगर अब हम यहाँ पर आएंगे, ये अभी भी ChatGPT बनाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा क्योंकि ये फ्री प्लान है मेरा, तो यहाँ पर टाइम जरूर लगता है। अगर पेड प्लान होता तो इतना टाइम शायद नहीं लगता, बट कोई बात नहीं। अब इसका पेड प्लान भी ले सकते हो ChatGPT का, बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल होता है। बाय द वे, जितने भी प्रॉम्प्ट्स और आगे आने वाले जितने भी प्रॉम्प्ट्स इससे रिलेटेड, वो मैंने ChatGPT के प्रॉम्प्ट्स की एक लिस्ट बना दी है। एंड लिस्ट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ इस तरीके की मैंने बड़े से प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट बना रखी है। किसी को भी अगर ई बुक बनानी है तो वो ये चीज यूज कर सकता है। इस प्रॉम्प्ट्स की जो भी लिस्ट होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस लिस्ट को डाउनलोड या देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले फेज पे जो कि 4th फेज है, जिसमें हम एक टूल को यूज करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी ई बुक को सेल कर सकते हो उसमें लिस्ट करके। अब वैसे तो काफी सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, टॉपमेट है, रिगी है, सुपर प्रोफाइल है, बट अभी के लिए यहाँ पर मैं सुपर प्रोफाइल यूज करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, सुपर प्रोफाइल का ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। वहां आपको इस तरीके का कुछ फॉर्म आएगा, स्टार्ट फॉर फ्री वाला। एंड जैसे ही आप साइन अप करोगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा आपका। अब इस डैशबोर्ड में क्या करना है, सारी एप्स आप देख सकते हो, क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हो, काफी कुछ है यहाँ पे करने के लिए। एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी सिंपली मुझे एक ई बुक सेल करनी है, तो मैं पेमेंट पेजेस पे क्लिक कर दूंगा, एक नया पेमेंट पेज बनाऊंगा। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी पेमेंट पेज से सेल्स कर रहा हूँ, तो ये एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ सब कुछ। ये जैसे गूगल फॉर्म, गूगल शीट का एक कैलेंडर है, कंटेंट कैलेंडर, इसका टेम्पलेट मैं सेल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जब ये सेल करवा रहा हूँ, ई बुक भी आराम से सेल कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है क्रिएट पेमेंट पेज पे एंड यहाँ पर आपको बताना है कि आपको क्या सेल करना है। तो यहाँ पर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, जो भी आपकी ई बुक का टाइटल है। सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे एंड ये टाइटल यहीं से सीधा सीधा कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप क्या कर सकते हो, अपनी कवर इमेज या वीडियो अगर आपको सेल करना है तो आप जो भी वीडियो बना के या इमेज बना के यहाँ पर दिखा सकते हो ई बुक की, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। आपको अगर इमेज बनानी है तो कैनवा का अगेन आप यूज कर सकते हो, या वीडियो बनानी है तो सिंपल आप बैठ के वीडियो बना दो कि इस ई बुक पे क्या क्या फायदे हैं एंड आपको क्या मिलेगा ई बुक खरीद के। तो इस तरीके से आप वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। ई बुक की जितनी भी डिटेल्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो। CTA बटन जो यहाँ पर दिख रहा है राइट साइड में, ये आप यहाँ पर दिखा सकते हो। आप कोई गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, FAQ, अबाउट मी, शोकेस प्रोडक्ट्स, और भी प्रोडक्ट्स आप दिखाना चाहो सुपर प्रोफाइल पे जो अवेलेबल है आपके खुद के, वो भी दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर ये कवर इमेज या वीडियो रिक्वायर्ड है, तो अभी के लिए मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ। अभी के लिए मैं सिंपली ये अपलोड कर देता हूँ। अभी ये सेंस नहीं बना रहा ऑल्दो, बट हाँ आपको दिखाने के पर्पज से यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिजिटल फाइल आपको अपलोड करनी है, जो मेरे केस में ई बुक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपने ई बुक डिजाइन की है उसको हम शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम PDF स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे, फाइल टाइप चूज कर लेंगे एंड इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड पे जाना है एंड जो भी आपकी डाउनलोडेड फाइल है ये वाली, इसको आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। तो ये फाइल तभी मिलेगी जब कस्टमर पे करेगा। अब पेमेंट के लिए आप दो तरीके से प्राइसिंग यहाँ पर रख सकते हो। पहला यहाँ पर फिक्स फी, जिसमें आप प्राइस चार्ज कर सकते हो। मान लो मुझे मेरी ई बुक जो है वो 1,000 या फिर 999 की है, बट मैं इसमें डिस्काउंटेड प्राइस दे रहा हूँ जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ है या 199 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आपने प्राइसिंग रख ली
या फिर आप चाहो तो कस्टमर डिसाइड भी कर सकता है, जैसे कि मिनिमम प्राइस आपको चाहिए 199, बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो कि जनरली लोग 299 पे करते हैं या 399 करते हैं, आप कितना भी कर सकते हो। तो बेसिकली आप कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हो इसमें कि मिनिमम 199 और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं फिक्स प्राइस रख लेता हूँ कि 999 हटा के यहाँ पर 80% डिस्काउंट के साथ ये 199 की मिल रही है। एंड इसमें अगर आप लिमिट लगाना चाहो टोटल परचेजेस पे तो लगा सकते हो, मैं हाल फिलहाल कुछ नहीं लगा रहा हूँ। इस तरीके से आप करोगे एंड इसको हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप डिजाइन वगैरह ये सब कर सकते हो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मांगनी है, ईमेल आईडी, फोन नंबर और भी कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जीएसटी सेटअप कर सकते हो, इंटरनेशनल प्राइसिंग सेटअप कर सकते हो, जो कि आप बाहर के लोगों से क्या चार्ज करोगे इस चीज़ का, वो सब चीज़ें सेट कर सकते हो। बम्प ऑफर आप यहाँ पर दे सकते हो एडिशनली, जो टिक लग के और वैल्यू ऐड हो जाती है। ऑटोमेटेड ईमेल यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, डिस्काउंट कूपन बना सकते हो अपना खुद का, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रिवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, पेज यूआरएल भी एडिट कर सकते हो। पोस्ट परचेज क्या बिहेवियर रहने वाला है, आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना है, आपके इंस्टाग्राम पेज पे रीडायरेक्ट करना है, यूट्यूब चैनल पे, या फिर कुछ नहीं करना है, सिंपली थैंक यू लिख देना है मैसेज। एंड इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। एंड अगर आप एड्स वगैरह चला के भी सेल करना चाहते हो और ट्रैक करना चाहते हो तो आप मेटा पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, इन सबको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली सेटअप कर सकते हो आईडीज डाल के। तो इसके बाद सिंपली आपको पब्लिश कर देनी है ई बुक एंड इस तरीके का लैंडिंग पेज आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब जो भी आपकी ई बुक बनके तैयार हो जाएगी, इसका शेयर लिंक पे क्लिक करना है, शॉर्ट करना लिंक को एंड कॉपी कर लेना है सिंपली। अब ये सब करने के बाद हम आ जाएंगे 5th फेज पे, जो कि है कि हम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ये ई बुक सेल करेंगे। सो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। जिस तरीके से मैं कंटेंट बनाता हूँ, आप मेरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, जनरली वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ जितना हो सकता है, जैसे कि इसमें वैल्यू प्रोवाइड किया एंड फ्रीबीज बांटता हूँ। मैं बेसिकली बोलता हूँ कि कमेंट करो ये वर्ड एंड आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करके दे दूंगा, या ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। वो लीड मैग्नेट्स होती है, मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ उससे, कस्टमर्स को भरोसा होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड इस तरीके से मैं अपने पेड प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे प्रमोट करता हूँ स्टोरीज के थ्रू और नए फॉलोअर्स को रील्स के थ्रू। इन सब चीजों से मैं प्रमोशन करता हूँ धीरे धीरे। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप भी इसी तरीके से करना। और अगर मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाऊँ, देखो मैंने जैसे ये 30 डेज का मेरा इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज है, तो मैंने यहाँ पर ये प्रमोट कर रखा है इस रील के थ्रू। एंड ऐसे मैंने यहाँ पर 7 डेज का एक चैलेंज स्टार्ट करा था, वो मैंने यहाँ पर प्रमोट कर रखा है। एंड अगेन मैंने यहाँ पर 30 डेज का चैलेंज प्रमोट कर रखा है अपना इंस्टाग्राम का। और यहाँ पर एक क्रिएटरप्रेन्योर क्लब को ज्वाइन कराने के लिए लॉन्चिंग ऑफर दिया था, वो यहाँ पर रील के थ्रू दिया। तो इस तरीके से मैं भी बीच बीच में रील बनाता रहता हूँ, वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सेल भी कर रहा हूँ साथ में। एंड स्टोरीज के थ्रू तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा कंटेंट, जिसमें मैं धीरे धीरे पुश करता रहता हूँ ऑडियंस को कि हाँ परचेज कर सकते हो, कंफर्ट करता रहता हूँ, कंफर्टेबल बनाता रहता हूँ। एंड यहाँ पर मैं हाईलाइट्स में भी डालता रहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ये इजीली आपको शो हो जाएंगी, रिजल्ट्स जो भी है, ये सारी चीजें। एंड जो भी चैलेंज है 30 डेज का, तो उसके क्या टेस्टिमोनियल्स है, रिव्यूज है, ये सब मैं यहाँ पर हाईलाइट्स में पोस्ट कर देता हूँ, ताकि लोग आए, उनको दिखे ये चीज़ें कि हाँ दूसरों को बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा ट्रस्ट करके परचेज कर लेते हैं। सो देखते हैं अब चैट जीपीटी अभी तक कहाँ पहुँचा है। तो चैट जीपीटी अभी तक ड्राफ्ट बना रहा है। एंड कोई बात नहीं, ये टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे से दे देता है, इमेजेस वीडियोस भी बना देता है अच्छे से। सोरा मैं यूज़ कर रहा हूँ हाल फिलहाल, जो इमेजेस और वीडियोस बनाता है टेक्स्ट को यूज़ करके, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बट हाँ अभी के लिए टाइम ले रहा है, मे बी मेरा नेट स्लो है या फिर सर्वर थोड़ा स्लो है अभी के लिए, या मेरा फ्री प्लान है इस वजह से आप कह लो। बट या ये चीज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस तरीके से आप टेक्स्ट बेस्ड काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज ले सकते हो, बहुत डिटेल में आपको मिल जाएंगे। जो भी प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ई बुक टाइटल आपने डिसाइड किया एंड कितने का बेचने का सोच रहे हो आप। और फाइनली अगर आप मेरी केस स्टडी देखना चाहते हो, जैसे मैंने सिर्फ एक रील को यूज करके मैंने 50,000 रुपीज अर्न किए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके, तो ये वाली वीडियो देख लो। और एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आपको 10 और तरीके जानने हैं पैसा कमाने के ऑनलाइन, तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।